Hi, myself Mr. S. Prasad from Secret of Investment चैनल। दोस्तों, आज मैं इन्वेस्टमेंट की विभिन्न योजनाओं की कड़ी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही बहुचर्चित योजना पर चर्चा के लिए एक वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। कुछ नई चीज़ें मैं इसमें बताने की कोशिश करूँगा। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट ऑफिस की बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रचलित इन्वेस्टमेंट की योजना है। इस योजना में सबसे बड़ी विशेषता जो है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रांटेड है। इसके इंटरेस्ट पर सॉवरेन गारंटी है। इस प्रकार इसके इंटरेस्ट और मैच्योरिटी फुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रांटेड है। तीसरा, ये लंबे टर्म का प्लान होता है, 15 ईयर्स का प्लान होता है। इसकी मैच्योरिटी 15 ईयर्स की होती है, जिसके कारण इसमें निवेशित राशि कंपाउंडिंग के द्वारा एक अच्छी राशि बन जाती है। दूसरी, निवेश आप 15 सालों तक इसमें कर सकते हैं, तो एक लंबी योजना है। चौथा, ये टैक्स सेवर के दृष्टिकोण से भी बहुत ही बेहतरीन योजनाओं में इसका नाम आता है। सेक्शन 80C के अंतर्गत ये योजना EEE टैक्स कैटेगराइजेशन में आता है। EEE का मतलब ये है कि इसके प्रिंसिपल, इसके इंटरेस्ट और मैच्योरिटी तीनों ही टैक्स में छूट के दायरे में आते हैं। नेक्स्ट, छठा विशेषता जो है, ये योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस ढंग से निर्मित की गई है कि इस योजना को कभी भी किसी क्लेम या डेब्ट से लिक्विडेट नहीं किया जा सकता। इस योजना की राशि को पूर्णतः सुरक्षित होता है। इस प्रकार इसमें लगाया गया पैसा इन्वेस्टर का ओन पैसा होता है। कभी भी कोई लिक्विडेशन इस राशि से नहीं हो सकती। अब मैं बात करूं कि योजना में अन्य बिंदुओं पर मैं इसकी चर्चा करूंगा। योजना एक छोटी बचत की योजना के रूप में आती है, जिसमें ईयरली 500 मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक साल की इसमें जमा की जा सकती है। जमा करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल किसी भी रूप में किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि एनुअल राशि 1.5 लाख से ज़्यादा न हो। इस योजना को गवर्नमेंट ने, एक्चुअली ये पोस्ट ऑफिस की ही योजना है, परंतु गवर्नमेंट ने बाद में इसको विभिन्न बैंकों को भी डिजाइनेट कर दिया, जहां पीपीएफ के अकाउंट खोले जा सकते हैं और ऑपरेशन हो सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी पब्लिक सेक्टर बैंक, अब प्राइवेट जो बड़े बड़े बैंक हैं, HDFC, ICICI, एक्सिस, इस टाइप के लगभग बहुत सारे बैंकों में इसकी ऑपरेशन का ऑथराइजेशन दिया गया है। तो आप कहीं से भी इस खाता को खोल सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो बात है, 2016 के पहले, चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के से ये गवर्न होता है, 2016 के पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली निर्धारण होता था, ईयरली समीक्षा होती थी, उसके अनुसार से इसका रिवीजन होता था। 2016 अप्रैल के बाद से इस योजना में रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्वार्टरली विधि से इसका रिव्यू होता है और उस हिसाब से स्लाइड ऊपर या नीचे होते रहता है। आज के डेट में मैं बताऊं, इस क्वार्टर में जुलाई 21 टू सितंबर 21 के बीच इस योजना में 7.10% का रेट है। अगर हम कंपैरिजन करें तो आज के डेट में बैंकों से बहुत बेहतर रेट है।
इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से बहुत ज़्यादा, बैंक एफडी करे तो मुश्किल से 5 और 6 के बीच में। दूसरी बात, सुरक्षा की जहाँ तक बात करूँ, बैंकों में DICC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का अभी तक 1 लाख रुपया तक का हुआ करता था, और इसके कारण अनेक घटनाएं बैंकों के साथ हुई। पिछले साल महाराष्ट्र क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ बैंक बंद हो गए, बहुतों के पैसे डूबने के कगार पर आ गए या डूब गए, परंतु यहाँ फुल 100% 200% सिक्योर्ड है PPF का पैसा। दूसरी बात मैं बताऊं, इस योजना में कौन से लोग एंट्री ले सकते हैं? ओनली इंडियन सिटीजन कैन ओपन द अकाउंट इन PPF अकाउंट। HNI को इसकी परमिशन नहीं है। HNI कैंट ओपन द अकाउंट। अगर वह HNI होने के बाद अगर इंडियन सिटीजन था, अगर उसने PPF में अकाउंट खोल रखा था, तो उसके साथ 2 ऑप्शन है, आइदर ही और सी कैन कंटिन्यू इट अप टू 15 ईयर्स और क्लोज द अकाउंट। नेक्स्ट, ये योजना का टेन्योर 15 ईयर्स का मिनिमम है, मैक्सिमम 50 ईयर्स तक का है। 15 ईयर्स के बाद 5 ईयर्स के ब्लॉक में विथ रिक्वेस्ट इसके टर्म को बढ़ाया जा सकता है। इस बढ़ाने की प्रक्रिया में 2 बातें हैं। 15 ईयर्स टेन्योर कंप्लीट होने के बाद आइदर आप पैसा मैच्योरिटी का ले सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि इसको हम एक्सटेंड करें, पीरियड को एक्सटेंड करें, सो दैट कि आपको इंटरेस्ट मिलता रहे, इसका कंपाउंडिंग लाभ मिलता है। मैं इस पर और मैं बिल्कुल स्पष्ट करूंगा। तो इसमें 5 ईयर्स के ब्लॉक में पीरियड बढ़ाया जा सकता है। ये पीरियड बढ़ाने की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, विथ डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट। मीन्स 15 ईयर्स तक आपने जो पैसा दिया, एनुअल जो कुछ भी व्हाटएवर, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया तक है, आपने जो दिया 15 ईयर्स में जो आपका डिपॉजिट बना और जो मैच्योरिटी बना, उसके बाद आइदर आप टोटल मैच्योरिटी ले सकते हैं या इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन का 2 रूप है, विदाउट डिपॉजिट एंड विथ डिपॉजिट। विदाउट डिपॉजिट का मतलब जो 15 ईयर्स तक जो आपने पैसा दिया, जो मैच्योरिटी की राशि बनी वह तो है, अब फर्दर आप पैसा नहीं दे रहे हैं, बट आपने अगले 20 साल के लिए एक्सटेंशन कर दिया, और 20 साल के बाद कंपाउंडिंग के साथ आप काफ़ी पैसा लेंगे। मैं एग्जाम्पल से इसको क्लियर करूँगा। दूसरा, चाहे तो आपका ब्लॉक क्लियर हो गया, मैच्योरिटी हो गई, उसके बाद आप सब्जेक्ट टू 1.5 लाख साल के अंदर आप महीने के 5,000 के हिसाब से 60,000 सालाना भी कर सकते हैं, 10,000 महीने के हिसाब से कर सकते हैं। तो नहीं ऑप्शन खुले हुए। मैं एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ जिससे और थोड़ा आपको लगेगा कि इसमें कंपाउंडिंग का क्या इफेक्ट होता है। यद्यप 7.10% पर भी आपको बहुत अच्छी राशि दिखाई पड़ेगी। मैं और थोड़ी बात बता दूं, इसमें PPF एक ट्रेडिशनल सेविंग प्लान है। वैसे लोग जो मार्केट की अच्छी समझ नहीं रखते हैं, बहुत अच्छी पकड़ नहीं रखते हैं, आंख मूंद कर भी अगर इस फंड में पैसा डाल दिया तो बहुत अच्छी राशि, सिक्योर्ड, पूंजी सिक्योर्ड, इंटरेस्ट सिक्योर्ड, मैच्योरिटी सिक्योर्ड, सारे सिक्योरिटी के साथ इसमें पैसे मिलेंगे। तो मैं उसमें बताना चाह रहा था कि फर्ज करें कोई व्यक्ति 1.5 लाख पर एनम के हिसाब से PPF में पैसा इन्वेस्ट किया 15 ईयर्स के लिए। 15 ईयर्स के लिए 1.5 लाख पर सेक्शन 80CC का लाभ भी है। अगर वो टैक्स के जिस स्लैब में आता है 10, 20, 30, अगर 30% के स्लैब में आता है तो 45,000 पर एनम उसको टैक्स में छूट मिलेगी। अब मैं इसके रिटर्न पर थोड़ी चर्चा करूं कि 15 ईयर्स तक उसने अगर 1.5 लाख रुपया दिया तो उसकी सेविंग की राशि या इन्वेस्टमेंट की राशि 22,50,000 हुई। 7.10% के हिसाब से इसकी मैच्योरिटी 40,68,210 रुपये होती है। मैच्योरिटी हो गई, इज इन द पोजीशन वेदर ही कैन विड्रॉ टोटल अमाउंट विथ मैच्योरिटी।
या मैंने बताया कि ये अकाउंट कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडियन सिटीजन अपने नाम से खोल सकता है या माइनर के बिहाफ में भी अकाउंट खोल सकता है, परंतु कोई भी व्यक्ति पीपीएफ के अकाउंट एक से ज़्यादा नहीं खोल सकता, आइदर इन ए बैंक और इन ए पोस्ट ऑफिस। अगर वो माइनर के नाम से पीपीएफ के अकाउंट खोल दिया, 5 साल का माइनर, 15 ईयर्स का खुल गया, एट दैट टाइम द माइनर बिकम्स मेजर एंड एट द एज ऑफ 20 ईयर्स। बट 20 ईयर्स बहुत बड़ी समय नहीं होती है। अगर गार्जियन चाहे कि उसको फर्दर 20 ईयर्स के लिए अगर उसने एक्सटेंड कर दिया, हालांकि 20 ईयर्स के बाद माइनर बिकम्स मेजर, ही इज इन ए पोजीशन टू ऑपरेट द अकाउंट, तो अगर उस पीरियड को फर्दर 15 ईयर्स के लिए या 20 ईयर्स में, मैं 15 ईयर्स की बात करूं, अगर एक्सटेंड किया गया है विदाउट डिपॉजिट, माने फर्दर 15 साल के बाद आप कोई भी पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, 15 साल तक आपने जमा किया, वो फर्दर आपने छोड़ दिया, चूँकि पैसे की जरूरत नहीं है, एक्सटेंड करें। कंपाउंडिंग और सेफ डिपॉजिट का इंस्ट्रूमेंट इससे जैसा और बहुत बिरले है। तो मैं बताऊं आपको 15 ईयर्स में जो आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट मात्र 22,50,000 है, और यहाँ 15 ईयर्स के एक्सटेंशन के बाद इसी रेट पर ये राशि मैच्योरिटी की जो बनती है 1,13,08,27 रुपये बनती है। 1,13,82,711 रुपये की राशि बनती है। तो आपने देखा बेसिक इन्वेस्टमेंट आपका मात्र 15 ईयर्स का रहा है, आपने बच्चे के नाम से खोल दिया है। टैक्स का लाभ तो आप ले सकते हैं एज ए गार्जियन। उसका बच्चा 18 साल का हो गया, 20 साल के हो गया, आपने पैसा विड्रॉ नहीं किया अगर, तो देयर इज ए प्रोविजन टू एक्सटेंड दी टेन्योर विदाउट इन्वेस्टमेंट। फर्दर आप इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर रहे हैं, आपने पैसे के छोड़ दिया एंड दैट हैज बिकम 15 साल 20 साल, जैसे अपनी सुविधा के अनुसार। तो आपने 15 साल के एग्जाम्पल में मैंने देखा कि 1,13,00,000 रुपये बनती है, 1,13,82,000 रुपये। तो इसमें ये सुविधा है। और जो इंटरेस्ट की राशि आज के डेट में है, मैंने बताया इंटरेस्ट का कॉलम में कि 7.10% आज के डेट में इसका इंटरेस्ट का रेट है। इंटरेस्ट का रेट 2016 के पहले गवर्नमेंट इसको एनुअल रिव्यू करती थी और इंटरेस्ट का रेट बढ़ाना घटाना स्लाइटली होता था। 2016 अप्रैल के बाद ये क्वार्टरली होता है, और क्वार्टर में आज के डेट में मैं देखूं कि इसका अप्रैल 2020 से अभी तक रेट हर क्वार्टर में 7.10% का है। उसके पहले 18-19 में इसका रेट 8% हुआ करता था, 19 में 7.9% हुआ। इस प्रकार इसके रेट घटते बढ़ते रहते हैं और क्वार्टर बेसिस पर ये रिव्यू होता है। तो इस स्कीम में मैं बताऊं कि कंपाउंडिंग का सूत्र कैसे है। इंटरेस्ट इसमें कंपाउंडिंग एनुअल होता है, परंतु इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हर कैलेंडर मंथ में होता है, परंतु ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में खाता में ऐड ऑन होता है। सो कंपाउंडिंग का जो मोड है ईयरली है। इंटरेस्ट हर महीने कैलकुलेट होता है और कैलकुलेट होकर के खाता में ईयरली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स में जाता है। चूँकि ये फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड प्लान है, अप्रैल टू मार्च, तो इसमें आप जब भी अकाउंट खोलते हैं, ये अगर ईयरली खोलते हैं, ईयरली आपका कंट्रीब्यूशन देने का है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली, तो इंटरेस्ट का हाईएस्ट जो आपको राशि मिलेगी, इसमें थोड़ी सी मैं बात बताऊं, अगर आप मंथली इसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं तो हर महीने के 5 तारीख के पहले जो आप पैसा देते हैं उस पर ज़्यादा ब्याज मिलेगा। क्वार्टरली देते हैं तो हर क्वार्टर में 5 तारीख के पहले, हाफ ईयरली देते हैं तो 2 हाफ ईयर अप्रैल और दिसंबर होते हैं, उसमें आप 5 तारीख के पहले, मेरा मतलब जब भी आप देते हैं 5 तारीख के पहले अगर देते हैं, यू विल गेट मोर एंड मोर।
आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। और अकाउंट खोलने का सबसे बेहतर समय है स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल। किसी ने अप्रैल में खाता खोला किसी भी साल का, कोई सितंबर में खोला, तो नेचुरली उसको कम ब्याज मिलेंगे, क्योंकि उसके फाइनेंशियल क्लोजर का बहुत कम समय रह जाएगा। यहाँ अप्रैल से फुल क्लोजर का समय इसको मिलता है। तो प्रोविडेंट फंड में ज्वाइंट अकाउंट की सुविधा नहीं है। मैं बता दूं, इसमें ज्वाइंट अकाउंट नहीं होता, परंतु नॉमिनेशन की सुविधा है। आप किसी भी व्यक्ति का इसमें नॉमिनेशन आप अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को आप कर सकते हैं। अगर आप जो भी अमाउंट निर्धारित किए हैं और फाइनेंशियल ईयर में वो राशि अगर आप जमा नहीं करते हैं तो अकाउंट आपका इनएक्टिव हो जाएगा। उस इनएक्टिव अकाउंट को पुनः अलाइव करने के लिए उससे कुछ पेनाल्टी की राशि होती है, और जितना दिनों तक आपने डिफ़ॉल्ट किया वो राशि देने के बाद फिर वो आपकी अकाउंट जो है एक्टिव हो जाता है। तो इसको ध्यान रखने की चीज़ें हैं। अकाउंट आप किसी भी बैंक में खोलते हैं या किसी भी पोस्ट ऑफिस में खोलते हैं, ये ट्रांसफरेबल है। आप कहीं भी किसी भी बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के ऑफिस से दूसरे ऑफिस में भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इस प्रकार पीपीएफ एक बहुत ही सुरक्षित निवेश है। लंबे समय का 15 ईयर्स का एक बहुत ही सुरक्षित निवेश है। मैं समझता हूँ पीपीएफ पर जितनी जानकारी चाहिए होगी मैंने अपने तरफ से देने की कोशिश की है। उम्मीद है आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर कोई कमी समझ में आ रही है तो कृपया मैं आपसे सुझाव चाहूँगा, आपका कमेंट चाहूँगा, आपका सहयोग चाहूँगा, और कृपया मेरे वीडियो को ज़रूर वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।